एक समय की बात है जो सहारनपुर नाम के एक गांव में कई सालों से वह अस्पताल खड़ा था, जिसे लोग भूतिया कहकर डरते थे। इस अस्पताल की कहानी एक रात की है, जब एक नौजवान लड़का राहुल यहां अपने दादा के इलाज के लिए लाया गया था। दादा की हालत बहुत गंभीर थी और राहुल ने सुना था कि यह अस्पताल केवल रात को ही अजीब होता है। रात का समय आया और अस्पताल में छाया अजीब सी सुनसानी हो गई। राहुल ने अपने दादा के पास कमरा ले लिया और नर्स से कहा कि वह रात भर यहीं रहेगा और उनकी देखभाल भी करेगा। आधी रात को राहुल ने अपने कमरे के बाहर एक भयंकर आवाज सुनी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जब बाहर जाता है तो आवाज रुक जाती है। वह थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहता है और उसने अपने आसपास की जगहों पर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। धीरे धीरे राहुल ने उस भूतिया अस्पताल की गहरी छावनी को छूने का निर्णय किया। वह कहीं ना कहीं देखना चाहता था कि वह आवाज कहां से आ रही है। राहुल ने अस्पताल के पुराने हिस्से की ओर बढ़ते हुए एक बंद कमरे की ओर देखा। दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन उसने कदमों की आवाज सुनी। राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए गया और फिर उसने वह कमरा खोला और देखा कि वहां एक पुराना बिस्तर था, जिस पर एक पुरानी औरत बैठी हुई थी, जिसका चेहरा डार्क साड़ी में ढका हुआ था। वह औरत बोली, तुम कौन हो? मैं राहुल हूँ। मेरे दादा यहाँ इलाज कराने के लिए उन्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं इस अस्पताल में बहुत समय से रह रही हूँ। मेरा नाम सुलोचना है। मैंने इस अस्पताल को अपना घर बना लिया है। यहाँ सब भूत नहीं होते, बस कुछ अकेली आत्माएं हैं जो यहाँ परमात्मा की तलाश में है। राहुल को यहाँ पर आए हुए इतने महीने हो गए थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भूतिया अस्पताल इतना भी भयानक नहीं हो सकता। उसने सुलोचना की बात सुनी और उसने देखा कि इस अस्पताल में भूतों का घर बना हुआ था, जो शांति से यहाँ रह रहे थे। राहुल ने अपने दादा को उस कमरे में शिफ्ट करने का निर्णय किया और वह भूतों के साथ रहकर महसूस करने लगा कि भूतिया अस्पताल बस एक रौंगत नहीं, बल्कि एक नया घर भी हो सकता है, जहां आत्माएं शांति से रह सकती हैं। उसके बाद राहुल ने अपने इस अस्पताल में अपने दादा का इलाज कराया। नर्स के आते ही वह औरत वहां से गायब हो गई। अब हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब आप इन्हें अपने साथ घर ले जा सकते हो। और फिर कुछ ही दिनों बाद डॉक्टरों ने राहुल के दादा को डिस्चार्ज कर दिया। राहुल और उसके दादा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपने घर की ओर बढ़ते हैं। राहुल और उसके दादा वहां से निकलकर कार में बैठकर अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद वह हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और वह आत्माएं वहीं भटकती रहती है। उस अस्पताल में अब कोई भी व्यक्ति नहीं आता।